Welcome back, friends. I am going to talk about who am I or who are you. कौन हो तुम, कौन हो या मैं कौन हूँ, इसका पता कैसे लगाएं कि आखिर अगर आप इस प्लेनेट पे आए हो तो कौन हो आप, या मैं कौन हूं, या मेरे अंदर जो है वो कौन है, क्या करने आए हो। आखिर कुछ तो रीजन होगा। इसका रीजन कैसे पता करें, क्या कारण था, वह कौन सा ऐसा कारण था कि आप इस प्लैनेट पे आए। अगर आप इसको हार्टली सोचो तब ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ सोचो ही ना तो कुछ नहीं होने वाला, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आखिर कारण क्या था यहाँ आने का, इस प्लेनेट पे आने का। तो सबसे पहले आप ध्यान से सोचो, क्या हम जो हैं और हमारा जो ये नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जो ये पेड़ पौधे हैं, जो हमारे नेचर में स्पेस है, जगह है, क्या वह हमसे अलग है। ध्यान से सोचो, एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचो कि क्या वह स्पेस जो है वो अलग है, हमारी नेचर का जो स्पेस अलग है। अगर आपको अलग लगता है तो आप ये सोचो कि जो आपके मुख के अंदर जो स्पेस है, अगर आप अपना मुंह खोल दें तो क्या बाहर वाला स्पेस और आपके अंदर वाला स्पेस, आपके मुख के अंदर वाला या आपके पेट के अंदर वाला स्पेस क्या एक नहीं हो जाता? मिल जाता है भाई, सोचो, मिल जाता है। बाहर वाला स्पेस, आपकी नेचर वाला स्पेस, आपकी प्रकृति का जो स्पेस है, जो जगह है, आपके मुख के अंदर जो जगह है या आपके पेट के अंदर जो जगह है वो मिल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अलग हैं, नेचर से हम अलग हैं? नेचर से हम अलग नहीं हैं, नहीं है भाई। कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई एनर्जी है, चाहे आप उसको गॉड बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। चलो आप गॉड नहीं बोल सकते, एनर्जी तो बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ तो है इस नेचर में जिसकी वजह से आपकी ब्रेथ चल रही है, आपकी सांसें चल रही हैं। कुछ ना कुछ तो है, और अगर कुछ ना कुछ ना होता तो ये आपकी सांसें चल रही हैं, आप सरवाइव कर रहे हो इस प्लेनेट पे, कोई ना कोई तो है ना, कोई ना कोई है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप जो हो ना, अगर मैं एक सीधे और सिंपल शब्दों में कहूँ, अपने सिंपल वर्ड में कहूँ, तो आप यूनिक हो। आपके जैसा पीस जो है इस दुनिया में नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है। बस दिक्कत यहां पे खड़ी होती है कि आप लोग मानते नहीं हो। अगर आप मान लो तो समझो काम हो गया, कुछ भी असंभव नहीं है फिर आपके लिए। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो वो अलग की बात है, और आपके जैसा यूनिक इस दुनिया में नहीं है, ये बात मेरे से लिखवा के रख लो। और जिस दिन आपने ऐसा मान लिया, उस दिन आपको इस दुनिया में कुछ भी करने से, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस आप मान लो कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं यूनिक हूं। और ये बात आपको कैसे पता लगेगी कि मैं कौन हूं? भाई मेरी
स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास वो ऐसी कौन सी पावर है जिससे मैं कुछ बहुत बड़ा या कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव कर सकता हूँ। कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा इंटेलिजेंस से। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ से आती है। इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? इंटेलिजेंस आती है क्वेश्चनिंग से। और वो भी किससे क्वेश्चन करोगे? अपने आप से। अपने आप से क्वेश्चन करना है। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कहीं से कुछ निकलने वाला नहीं है। हम अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में पूरा दिन बिजनेस, जॉब, ऑफिस, फैमिली सब में बिजी रहते हैं। हमारा दिन ऐसे निकलता रहता है, हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते हैं। अपने आप से हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चनिंग करना है भाई अपने आप से। जिस दिन आपने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, भाई मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं यहाँ पे, क्या जिस तरह से चल रहा है बस इसी तरह आया और चला गया, क्या है, क्या करना है भाई? बस यही करने आया था जो कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम से ही हमेशा अनहैप्पी रहेंगे, सैड रहेंगे, दुखी रहेंगे। अरे क्या है भाई, अब आप जब आज अपने कमिटमेंट्स नहीं पूरे कर पा रहे हो तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट आप कैसे पूरे करोगे? आपको अपनी नजर में उठना है, आपको अपनी नजरों में उठना है। जो व्यक्ति अपनी खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। आपको अपने कमिटमेंट्स पे खरे उतरना है कि भाई ये वजह है मुझे मेरा ये काम करने की, आज मैं इसे करके ही रहूंगा। अगर मुझे जिंदगी भर अपने लिए ही सोचना था या अपने बारे में ही सोचना था, अपने लिए ही जीना था, या जिस तरह से मैं रह रहा हूं, जिस तरह से मैं जी रहा हूं, जिस तरह से मैं चल रहा हूं या आप चल रहे हो या किसी कोई भी इस प्लेनेट पे चल रहा है, क्या यही लाइफ है? अपने आप से पूछो। आपको जो रियल आंसर है वो खुद मिलेगा। आपके दिल की आवाज, आपके दिल से जो आवाज आएगी वो रियल आंसर होगा अगर आप अपने आप से पूछोगे तो। अगर मुझे जिंदगी भर यही करना था, ऐसे ही रहना था, अपने लिए ही सोचना था जिंदगी भर, तो मेरे और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य और जानवर में अंतर ही क्या है? जब मुझे अपने ही बारे में जिंदगी भर सोचना था, बैठ के अपनी ही रोटियां तोड़नी थी, तब मेरे मनुष्य बनने में और एक जानवर में क्या अंतर है? अरे कोई डिफरेंस नहीं है। मनुष्य भी तो यही करता है और जानवर भी यही कर रहा है, तो अंतर क्या है? भाई जानवर पूरे दिन में सोते हैं, जागते हैं, जन्म लेते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जानवर भी तो यही कर रहा है। और आप भी अगर यही कर रहे हो ना, तो आप में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। I can say there is no difference between you and an animal. No other difference. अगर आपको ये डिफरेंस हटाना है, अगर आपको ये डिफरेंस लाना है, तो आपको कुछ अलग सोचना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। और आपकी सोच कब बदल सकती है? अगर मुझे अपने बारे में ही सोचना था पूरी जिंदगी भर, तो मैं जानवर ही ना बन जाता भाई। क्यों बना मैं? क्रिश्चियन में देखो तो देवी देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए। मनुष्य आज टॉप पे है। क्यों टॉप पे है? सभी जातियों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य सोच सकता है। आपकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है।
और आप सोच सकते हो तो आप सोचते नहीं हो या आप सोच रहे हो। आप जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और जिस दिन, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोच कैसे बदलेगी। आपकी सोच बदलेगी आपकी नजरिए से, आपकी साइट से, आपकी दृष्टि से। क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसा ही आप अपने मन में सोचोगे, और आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आप डे बाय डे बनते चले जाओगे। तो अपने जो सोच है उसको बदलना है। कैसे? अपनी दृष्टि से। क्योंकि यह भी कहा गया है कि यथा दृष्टि, क्योंकि यह कहा गया है कि जथा दृष्टि यथा सृष्टि, जथा दृष्टि यथा सृष्टि।